नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और दिलचस्प कहानी में। मुझे उम्मीद है कि यह कहानी आपको ज़रूर पसंद आएगी। मेरा नाम संजना है, मेरी उम्र 22 साल है और मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ। इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, सब कुछ मुझे खुद ही संभालना पड़ता है। पढ़ाई का खर्चा निकालने के लिए मैं जो भी छोटे-मोटे काम मिलते हैं, वो कर लेती हूँ। जिंदगी आसान नहीं है, लेकिन सपनों को पूरा करने के लिए मैं हर मुश्किल का सामना कर रही हूँ। मेरी जिंदगी में एक इंसान है, जो मुझे बहुत खुशियाँ देता है। उसका नाम है रोहन। वो मेरा बॉयफ्रेंड है। उससे मेरा रिश्ता बने हुए करीब 6 महीने हो चुके हैं। रोहन मुझसे बहुत प्यार करता है और उसकी सबसे बड़ी खासियत यही है कि वो हमेशा मुझे समझता है और मेरा साथ देता है। रोहन के घर में उसके पापा ही हैं, जिनसे वो बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है। उनके लिए उसके दिल में बहुत इज्जत और प्यार है। आज संडे का दिन था, तो मैंने सोचा कि पढ़ाई से जुड़े कुछ टॉपिक पर रोहन के साथ डिस्कशन कर लूं। मैंने सुबह जल्दी उठकर अपने सारे घर के काम खत्म किए और फिर सीधे अपने दोस्त रोहन के घर चली गई। वहां पहुंची तो देखा कि रोहन सोफे पर बैठा हुआ मोबाइल चला रहा था। मैं मुस्कुराते हुए बोली, बस यही करते रहोगे या कभी पढ़ाई भी कर लोगे? वो हल्की हंसी के साथ बोला, मैं तो तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। उसकी आंखों में प्यार देखकर मेरा दिल पिघल गया। मैंने कहा, ठीक है, अब पढ़ाई कर लेते हैं। और मैं उसके पास बैठ गई। लेकिन तभी रोहन अचानक उठा और अपने कमरे के अंदर चला गया। मुझे लगा शायद कुछ लाने गया है, पर जब वो वापस आया तो उसके हाथ में एक छोटी सी डिब्बी थी। उसने डिब्बी खोली और उसमें से एक खूबसूरत सी अंगूठी निकाली। मेरे सामने घुटनों के बल बैठकर उसने मेरे हाथ में अंगूठी पहनाते हुए कहा, संजना, विल यू मैरी मी? मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैं उसकी आंखों में देख रही थी और उसमें सिर्फ सच्चा प्यार था। मैंने तुरंत कहा, हाँ रोहन, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। आई लव यू। रोहन ने मुझे कसकर गले लगा लिया। उस पल मुझे लगा जैसे मेरी सारी जिंदगी की मुश्किलें खत्म हो गई हों। लेकिन तभी पीछे से एक गहरी आवाज आई, रोहन, ये क्या कर रहे हो तुम? हमने मुड़कर देखा तो उसके पापा खड़े थे। उनके चेहरे पर सख्ती साफ झलक रही थी। मैं तुरंत संभल कर खड़ी हो गई और धीरे से बोली, अंकल, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। इसमें गलत क्या है? उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, संजना, तुम्हें पता भी है रोहन की उम्र कितनी है? ये अभी सिर्फ 20 साल का है। जब तक ये 21 का नहीं हो जाएगा, तब तक मैं इसकी शादी नहीं करूंगा। रोहन ने झट से कहा, पापा, 21 का होने में सिर्फ 10 महीने बचे हैं। मैं इतना इंतजार नहीं कर सकता। पापा ने सख्ती से कहा, नहीं बेटा, ये शादी अभी नहीं हो सकती। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने रोते हुए कहा, प्लीज अंकल, ऐसा मत कीजिए। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। उन्होंने मेरी तरफ देखा और बोले, संजना, तुम आज के बाद रोहन से नहीं मिलोगी। रोहन गुस्से और दर्द में भरकर बोला, पापा, मैं संजना से शादी करके रहूंगा। पापा ने गहरी सांस ली और बोले, अरे नादान बच्चे, तुम्हें अभी जिंदगी की समझ नहीं है। मैंने धीमे स्वर में कहा, अंकल, एक रास्ता है। रोहन की उम्र अभी कम है, लेकिन आपकी उम्र तो पूरी है। मैं रोहन से शादी नहीं कर सकती, लेकिन आपसे तो कर सकती हूँ। ये सुनकर वो हैरान रह गए। बोले, क्या मतलब तुम्हारा? अगर तुम मुझसे शादी करोगी तो मेरी बहू की जगह मेरी पत्नी कहलाओगी और रोहन की माँ बन जाओगी। रोहन बीच में बोला, नहीं संजना, ये सही नहीं होगा। मैं तुम्हें माँ की तरह प्यार नहीं कर सकता। मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, मेरा मतलब है, जब तक तुम 21 साल के नहीं हो जाते, तब तक मैं अंकल से शादी का सिर्फ दिखावा कर लूंगी। उसके बाद तुमसे शादी कर लूंगी। पापा का चेहरा और गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, नहीं, ये सब सही नहीं है।
तुम दोनों बस चुप हो जाओ। संजना, तुम पागल हो गई हो क्या? मैं तुम्हारा अंकल हूं और तुम मेरे बेटे की दोस्त। ये सब बिल्कुल गलत है। तुम अभी अपने घर चली जाओ और जब तक रोहन की उम्र 21 साल नहीं हो जाती, तब तक इसके बारे में सोचना भी मत। उनकी ये बात सुनकर मेरा दिल टूट गया। मैं रोहन की तरफ उदास नजरों से देखने लगी। उसकी आंखों में भी दर्द साफ दिख रहा था। मैं बिना कुछ कहे वहां से निकल गई और अपने घर लौट आई। रास्ते भर मेरे कदम भारी लग रहे थे। मैंने सोचा था कि आज का दिन हमारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन बनेगा, लेकिन ये हमारे लिए सबसे बड़ा इम्तिहान बन गया। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई, तो अनवी टॉक्स को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके अपने विचार हमसे ज़रूर साझा करें।